अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो जैसे कि हमने 60 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। तो काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, हमने 60 तक कर ली और अब हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ बताया गया स्टेटमेंट के लिए, इसीलिए मैंने बुक उठाई है। राइट और रॉन्ग से विच फॉर ईच फार्मूला एंड गिव अ ब्रीफ रीज़न फॉर ईच आंसर। ब्रीफ रीज़न का मतलब ये है कि हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोई लिखना विखना नहीं है, हम लोग नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे और देखेंगे ये इक्वल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम लोग लिख देंगे कि रॉन्ग, ठीक है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब दिस इज़ नॉट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। तो हमें बस यही करना है। तो 3 पार्ट्स दिए, चलिए ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। और इसी के साथ जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलिएगा और अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ किस तरह लगती हैं और ये हेल्पफुल हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सोल्यूशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 61 का पार्ट ए लिख लिया है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें देखें 2 फंक्शन दिए हैं। ये है एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 2 एंड साइन। तो ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो हम लोग इधर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर किसी को प्रोडक्ट रूल नहीं पता तो उनको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, फंक्शन 1 होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 निकालते हैं एंड साथ में हम लोग फंक्शन 2 लिख देते हैं एंड फिर प्लस करते हैं, फंक्शन 2 लिखते हैं और डेरिवेटिव नहीं, फिर फंक्शन 2 का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2 एंड फंक्शन 1 को वैसे का वैसे लिख देते हैं, ठीक है। समझ आ गई? नहीं आई तो हम लोग यहाँ पर भी करेंगे तो आ जाएगी समझ। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर फंक्शन ये 1 है एंड ये फंक्शन 2 कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 2, तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, पावर नीचे जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 ऑफ कोर्स। एंड साइन हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे, जैसे कि हमने कहा है फंक्शन 2 बिल्कुल वैसे। एंड प्लस कर देंगे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉज होता है, तो कॉज ऑफ एक्स लिख देंगे। एंड जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे, यानी एक्स स्क्वेयर बाई 2। इधर देखें तो ये हमारे पास दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एंड अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अच्छा मैंने कांस्टेंट को, कांस्टेंट तो वैसे भी 0 होता है तो हम उसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि हमने कांस्टेंट नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर देखें ये हमारे पास इक्वल नहीं है, हमारे पास क्या है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स साइन इंटीग्रेशन एक्स ऑफ डी एफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे दीज नॉट आर इक्वल, दिस इज नॉट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया है। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ये पूरी स्टेटमेंट हो गई। जो रीज़न उन्होंने ब्रीफ रीज़न कहा था ये वही ब्रीफ रीज़न है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में ही हम लोग के पास 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। देखिए ये एक्स है और ये कॉज ऑफ एक्स है, तो हम लोग इन दोनों फंक्शन पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल मैंने पीछे बहुत ही ज़्यादा सिंपल और फुल सिंप्लीफाई किया था, तो इस वजह से अब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको f(1) कह देंगे, इसको f(2) कह देंगे एंड कॉन्सेप्ट तो वैसे भी 0 आ जाएगा, तो इस होल पे हम लोग क्या लगा देंगे, d बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -1, कॉस बिल्कुल सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स एंड सेकंड फंक्शन हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। एंड ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख लें तो हमारे पास ये इक्वल नहीं है एक्स साइन एक्स के, तो मतलब ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो मतलब हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं पार्ट सी में। यहाँ पर भी हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, बट कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, सिर्फ यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको d बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर फंक्शन 1 फंक्शन 2 लिख रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 हो जाएगा एंड कॉस बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा हमारे पास। एंड प्लस हम लोग कॉस का डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स लिख दिया एंड माइनस एक्स हमारे पास ऑलरेडी है फर्स्ट फंक्शन, तो लिख दिया हमने। एंड सेकंड फंक्शन हमारे पास साइन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉज, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स एंड प्लस 0, कॉन्स्टेंट का 0। एंड इसको हम ना भी लिखें तो इट डजेंट मैटर, कॉज वैसे भी 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टेंट वैसे भी 0 होता है। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा माइनस कॉज ऑफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस
एक्स को पहले लिख देंगे क्योंकि थोड़ी सी जो ऑर्डर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में, एंड प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखें ये और ये हमारे पास कट जाएगा, क्या रह गया, एक्स साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स साइन एक्स के। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो हम लोग बोल देंगे दिस इज़ करेक्ट, एंड हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ चुकी है, एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।